अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यूअर्स, मैं अब्दुल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसमें सबसे पहले हमारे पास है जी मोनोमियल सॉर्ट क्या होती है, बाई मोनोमियल सॉर्ट क्या होती है और कॉन्जुगेट सॉर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है मोनोमियल सॉर्ट मीन्स यक रकमी मिकदार इसम। तो यक रकमी मिकदार इसम जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, इसमें मोनोमियल सॉर्ट जो है अ सॉर्ट विच कंटेन सिंगल टर्म, यानी ऐसी सॉर्ट जिसमें सिंगल टर्म आ रही हो, सिंगल नातिक नंबर आ रहा हो जजर अलामत के नीचे। अब सादा लफ्जों में यूं कह लें, ऐसी मिकदार इसम जिसमें एक ही रकम मौजूद हो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल सॉर्ट। बस, यानी ऐसी मिकदार इसम जिसमें सिर्फ एक ही रकम मौजूद होगी उसको हम बोलेंगे यक रकमी मिकदार इसम। और जैसा कि उसकी एग्जांपल है 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया हमारे पास मोनोमियल सॉर्ट क्या होती है। तो इसको आपने याद रखना है। मोनोमियल सॉर्ट को हम सॉल्व करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और उसको कैसे आगे कंटिन्यू करना है ये हम एक्सरसाइज में इसको मजीद जैसे अंडरस्टैंड करेंगे। अब बात करते हैं बायनोमियल सॉर्ट। बायनोमियल सॉर्ट जो होती है दो रकमी मिकदार इसम क्या होती है। बायनोमियल सॉर्ट, बाय मीन टू। अब ये एक्चुअली क्या होती है, दो रकमों का मजमुआ या फर्क पे मुश्तमिल होती है और इसमें दोनों अरकान या तो मिकदार इसम हो सकते हैं या एक नातिक जुमला हो और दूसरी मिकदार इसम हो। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, यानी दोनों मिकदार इसम भी हो सकती हैं जजर वाली अलामे के साथ, यानी नातिक जुमले हो सकते हैं, या फिर एक बगैर जजर के और एक जजर में हो सकता है। दोबारा से इस चीज़ को समझ लें। बायनोमियल जो सॉर्ट है हमारे पास, दो रकमी जो मिकदार इसम है, ये दो रकूम का मजमुआ या फर्क पर मुश्तमिल होगी जिसमें दोनों रकूम जो है वो यक रकमी यानी एक रकमी वाली दो मिकदारों पर मुश्तमिल होगी, मिकदार इसम वाली, या उसमें क्या होगा एक मिकदार इसम होगी और एक हमारे पास नातिक अदद होगा। तो इस तरह का जो भी सम या डिफरेंस बनेगा जिसमें कम से कम एक मिकदार इसम का होना जरूरी है उसको हम बोलेंगे दो रकमी मिकदार इसम, बायनोमियल सॉर्ट आ जाएगी। अब ये बायनोमियल सॉर्ट के को रैशनलाइज करने के लिए ना इसका कॉन्जुगेट जरूरी होगा। तो अब ये कॉन्जुगेट क्या होता है, मीन जिसको हम बोलते हैं ज़ौज जो है मिकदार इसम का, वो क्या होगा। जब भी बात हम करेंगे कॉन्जुगेट की तो इस तरह का जब भी आपको मिलेगा बायनोमियल सॉर्ट यानी दो रकमी मिकदार इसम जब भी आपको मिलेगी उसका हमेशा कॉन्जुगेट आपको लेना होगा। तो ये आपके पास है a का स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर रूट, यहाँ पे a का स्क्वायर रूट माइनस b का स्क्वायर रूट। तो दोनों में किस चीज़ की चेंज है, दोनों में डिफरेंस है ओनली अलामत का। रकमें दोनों की सेम है, बस अलामत में फ़र्क है, यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट सॉर्ट है। a का स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर रूट, इसका जो कॉन्जुगेट सॉर्ट है, जो मिकदार इसम है, इसकी ज़ौज मिकदार इसम है, वो है a का स्क्वायर रूट माइनस का b स्क्वायर रूट। तो रैशनलाइज करते वक्त हम इसके ज़ौज के साथ यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको रैशनलाइज करेंगे, इसलिए ये जानना भी ज़रूरी था। तो मज़ीद साथ साथ हम इसको डिस्कस करते जाएंगे, एग्जाम्पल से इसको मज़ीद और क्वेश्चन से कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें यानी मखरजों को नातक बनाइए। ये आपके पास इरेशनल फॉर्म में है, इसको आपने रैशनलाइज करवाना है यानी नातिक बनाना है, डिनोमिनेटर को मखरज को नातिक बनाना है। तो इंतहाई आसान सवाल है जी। सबसे पहले हमने राइट किया 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ से आप देखें जो मिकदार इसम वाली रकम है वो कौन सी है, ओनली 3 का जजर। ये जो 3 का जजर है ये आपके पास मिकदार इसम है। तो इसको आपने क्या करना है जी, यहाँ नीचे से ख़त्म करवाना है यानी इसकी जजर के साथ। तो कैसे करेंगे इसको, आपने सिंपली इसको रैशनलाइज करवा देते हैं, मीन्स इसके 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने से ये बन जाएगा 3 का जजर और नीचे ये आ जाएगा 4 और 3 का जजर ये हो जाएगा 3 के जजर का स्क्वायर। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इनको तो ये 3 का स्क्वायर और ये जजर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आ जाएगा 3 का जजर और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। और फर्दर अगर आप देखें ये जो 3 है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग अगर आप देखें जो बच रहा है हमारे पास 3 का जजर डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो चीज़ बच गई है इसमें देखें आपकी जो नीचे वाली रकम थी जजर के नीचे मिकदार इसम, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है।
सो ये आपका जो है वो जो नीचे वाली रकम थी डिनोमिनेटर वो एक तरह का नातिक जुमला बन चुका है, नातिक अदद बन चुका है। तो इसलिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। आपने करना यही था कि नीचे वाली जो रकम है यानी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसको आपने रैशनलाइज करना था, यानी उसकी जजरी अलामत को हटाना था, जो आपने इसको हटा दिया है। जैसे 3 की जजर ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है 4, तो बस ये आपका फाइनल जवाब आ गया। ऊपर जजर आने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करवाना है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसमें 14 डिवाइडेड बाय 98 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो 98 के हम ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, फैक्टराइज फॉर्म में इसको राइट करते हैं जी। 14 को उसी तरह राइट कर देना है, 98 को फैक्टर बना लेना है इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 बार 49, 49 2 बार 98 यानी 98 बनता है। तो इसके हमने फैक्टर बना लिए 98 के। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 और 7 2 टाइम है, 7 का स्क्वायर आ जाएगा और सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि 7 का स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर रूट इसका सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा। इसको हम राइट कर सकते हैं 14 डिवाइडेड बाय 7 जो है उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और साथ में 2 का स्क्वायर रूट उसी तरह से राइट करवा दिया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया, 7 एक बार 7, 7 2 बार 14, तो रिमेनिंग आ गया 2/2 का स्क्वायर रूट। ये तो अभी हमने फर्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई किया जितना कर सकते थे, यानी फैक्टर बना के इसके, उसके बाद जो भी सिंप्लीफिकेशन थी वो हमने करवा दी। अब मजीद हमने इसको करना है रैशनलाइज डिनोमिनेटर को, नीचे वाली वैल्यू के ऊपर अभी तक जजर बाकी है। अब ये जजर हटाना हमारा मेन काम है, तो कैसे हटाएंगे जी? इसको आपने जो भी जजर में बाकी रकम बच गई है उसके साथ इसको ज़रब भी करवा देना है और तकसीम भी करवा देना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको मजीद जब सॉल्व किया 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये 2 टाइम है तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर। और जब आप जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर की बनती नहीं है, कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल, डिवाइड करवा दिया यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट। सो ये आपके पास जो है डिनोमिनेटर रैशनल फॉर्म में बन चुका है, यानी बड़े में इसकी जो 2 की जजर थी वो फिनिश हो गई है, ख़त्म हो गई है, आपने हटा दी है। तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका 3 पार्ट है हमारे पास। 6 डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर रूट और साथ में 27 का स्क्वायर रूट। अब देखो इसको भी हमने रैशनलाइज करवाना है, बट उससे पहले 8 और 27 के कुछ फैक्टर फॉर्म को सिंप्लीफिकेशन करके इसको हम हल करते हैं। तो 6 उसी तरह राइट किया और 8 को जब हम फैक्टर बनाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 की फॉर्म में ये आ जाएगा हमारे, और साथ में मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट। इसी तरह हम इसका 27 का भी बनेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। इसके फैक्टर बना दिए 27 के भी और 8 के भी। मज़ीद अब देखें इसको हम सॉल्व करेंगे 6/2 का स्क्वायर बना देते हैं, जजर आ गया, और ये पेयर जो है 2 का अलग करवा देते हैं इस तरह से, और साथ में सो ये 2 टाइम आ रहा है जिसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 और साथ में 2 इसका पेयर बना देते हैं, और 27 वाले जो थे 3 मल्टीप्लाई 3 3 इसका हम 3 का स्क्वायर अलहदा से और साथ में 3 उसी तरह से। अब ये स्क्वायर फॉर्म में जो बन गए हैं 2 का स्क्वायर जैसे से कैंसिल होकर ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 2 और ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3। और मज़ीद जब इनको सॉल्व करेंगे 6/3 को 2 से ज़रब दिया तो ये 3 2 टाइम 6 और ये स्क्वायर रूट वाले आपस में दोनों हो जाएंगे 3 2 टाइम 6, तो ये 6 से मल्टीप्लाई होकर डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, 1/√6 आ जाएगा। और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देखिए अब ये फाइनल आ गया 1/6 का स्क्वायर रूट। 1/6 के स्क्वायर रूट को जब रैशनलाइज करेंगे मज़ीद तो नीचे हमारे पास आ रहा है 6 का स्क्वायर रूट, इसको मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। अब इसकी जब फर्दर सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 का स्क्वायर रूट और नीचे दोनों का 6 का और 6 का जजर आ रहा है तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 2 टाइम स्क्वायर आ जाएगा, जजर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
और रिमेनिंग आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 6। सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में हमारे पास है 1/3 + 2 स्क्वायर रूट 5। ये बाइनोमियल सॉर्ट है, दो रकमी मिकदार इस समय, तो इसको रैशनलाइज करेंगे हम सबसे पहले, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 माइनस करेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस करवा देते हैं। 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और मज़ीद इसको जब सॉल्व किया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा उसी तरह से। और ये नीचे वाला आपको याद होगा a + b इंटू a - b, इस पूरे चैप्टर में हमने बार बार इस फार्मूला को रीड किया है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है आपने अच्छे से याद रखना है, ये बार बार हम यूज़ करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। तो ये एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, दोनों एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, अलामतें उनकी डिफरेंट है और a b वैल्यू जो है वो दोनों एक जैसी है। तो फार्मूला लग जाएगा a की 2 - b की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर बना देंगे हम, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर - 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 - 2 का स्क्वायर रूट 5 और 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 9 और 2 का स्क्वायर होता है जी 4 और 5 का स्क्वायर और जदर कैंसिल होकर 5 आ जाएगा। और अगेन इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो 3 स्क्वायर रूट 2 माइनस का 2 स्क्वायर रूट 5 और ये आ जाएगा 9 - 5 4 टाइम 20, 5 4 बार 20 आ गया। अब 20 से हम क्या करते हैं जी 9 को माइनस करवा देते हैं, तो 3 - 2 5 की जगह डिवाइडेड बाय माइनस का 11, ये नीला बना देगा। सो ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ गया, जिसमें डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो क्या बन चुकी है, रैशनलाइज हो चुकी है, यानी नातिक बन चुकी है। सो यही चीज़ हमने हासिल करनी थी, यानी नीचे वाली रकम को हमने नातिक बनाना था, तो वो हमारे पास -11 हो गया, जजर उसकी ख़त्म हो गई है। ऊपर बेशक जजर आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमने जस्ट डिनोमिनेटर वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करवाना है। अब इसका ये 5 पार्ट में 15 डिवाइडेड बाय 31 - 4, इसको हमने रैशनलाइज करवाना है, तो वही स्टेप्स हैं अगेन। 15 डिवाइडेड बाय 31 का स्क्वायर रूट माइनस का 4। सो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 31 सॉरी ये 31 आ जाएगा स्क्वायर रूट, ये माइनस है तो यहाँ प्लस करवा देंगे 4 डिवाइडेड बाय 31 में प्लस का 4, यानी 31 की जगह -4 जो था इसको हमने जमा कर दिया, अलामत को चेंज कर दिया, 31 की स्क्वायर रूट प्लस 4 और मल्टीप्लाई भी करवा दिया, इससे डिवाइड भी करवा दिया। सिंप्लीफाई करेंगे 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 और नीचे अगेन फार्मूला जो भी हमने a का स्क्वायर - b का स्क्वायर लगाया है, सो ये 31 का स्क्वायर रूट 31 की जगह और मुरब्बा आ जाएगा, -4 का भी मुरब्बा आ जाएगा। 15 इंटू 31 का स्क्वायर रूट प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये आएगा 31 - 4 4 बार 16, ये मुरब्बा और जगह कैंसिल हो जाएगी। और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 इंटू स्क्वायर रूट 31 प्लस 4 और ये 31 में से 16 माइनस करेंगे तो 15 और ये वाला जो 15 है 15 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 31 प्लस का 4 आ गया। और अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट, इसको हमने रैशनलाइज करवाना है, यानी मुखरिज को नातिक बनाना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट, माइनस को प्लस में चेंज कर देना, यानी कॉन्जुगेट इसका ले लेना है। 5 का स्क्वायर रूट या माइनस है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 आ जाएगा उसी तरह से, और ये 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट ये साथ में मल्टीप्लाई हो गया इसी तरह, और इनके ऊपर फार्मूला लगा दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो ये बनेगा 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। और फर्दर हम इसको राइट करेंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग आ जाएगा 5 माइनस 3, और इसको हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 करेंगे तो ये 2 आ जाएगा,
और ये 2 से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा इसका 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसका हम 7 पार्ट देखते हैं 1 क्वेश्चन का। इसका 7 पार्ट गिवन है स्क्वायर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + 1। तो इसको भी रैशनलाइज करवा देते हैं। स्क्वायर रूट 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 + 1। ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करवाएंगे तो ये अलामत चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। अलामत चेंज कर दी नीचे वाले फंक्शन की मिकदार इसम की। ये प्लस था तो माइनस करवा दिया स्क्वायर रूट 3 - 1 और स्क्वायर रूट 3 - 1 से डिवाइड भी करवा दिया इसको। और ये दोनों एक जैसी रकमें हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मीन 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा। और इनको हम फर्दर a - b का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू ए बी मीन स्क्वायर रूट 3 एंड b मतलब 1 आ जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab फार्मूला लगा दिया और इसका स्क्वायर जल्द से कैंसिल हो जाएगा। सो ये 3 - 1 का स्क्वायर 1 और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी जजर बरबा से कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 और -2 1 का 2 और स्क्वायर रूट 3 ये उसी तरह से आ जाएगा। 3 - 1 किया तो ये 2 आ गया और फर्दर 3 + 1 किया तो ये 4 - 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और अगेन इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर वाली रकम में से। सो ये 2 2 4 2 बचेगा यहाँ से माइनस और 2 कॉमन चला गया स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये 2 2 से कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 - स्क्वायर रूट 3। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो गया। और इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जी 8। क्वेश्चन नंबर इसका 8 है 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। सो हम इसको रैशनलाइज करेंगे 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट। उसी तरह से जब किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, माइनस में है तो इसका अलामत चेंज करके प्लस कर देंगे तो 5 का स्क्वायर रूट प्लस आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और इसी तरह इसको डिवाइड भी किया 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इनको हम फर्दर राइट कर सकते हैं, ये हमारी दोनों वैल्यूज की साइन चेंज हैं, वैल्यूज एक जैसी हैं तो a प्लस b का स्क्वायर बन जाएगा होल स्क्वायर। तो ये दोनों का होल स्क्वायर राइट कर दिया और नीचे फार्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक प्लस में वैल्यू है और एक माइनस में। सो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इनको मज़ीद ऊपर वाले फार्मूला से यानी a प्लस b का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, a का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस में b का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा 2ab और नीचे इनका स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएगा दोनों का। सो ये 5 - 3 आ जाएगा और इसका 5 का स्क्वायर जैसे कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में। तो ये 5 आ जाएगा प्लस 3 प्लस 2 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15 का स्क्वायर रूट 5 - 3 किया तो ये 2 आ गया हमारे पास। और मज़ीद 5 + 3 ये होता है 8 + 2 स्क्वायर रूट 15 बाय 2 और मज़ीद इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है ऊपर वाले फंक्शन से। ये 4 2 टाइम 8 4 2 पर 8 जमा स्क्वायर रूट 15 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 4 प्लस स्क्वायर रूट 15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। सो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट जो हैं वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वाचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।